अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़तह्हिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ वलौ कान मुहिक्का व बिबैतिन फ़ी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कज़िब वलौ कान माज़िहा व बिबैतिन फ़ी आलल जन्नह लिमन हसन खुलुक़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल हदीस रवाहु अबू दाऊद व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीह। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है वो बता रहा हूँ। एक चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद है और वो है अच्छे अखलाक। इमिटेशन अखलाक नहीं। आजकल हमारे पास अखलाक तो है लेकिन इमिटेशन है। ग्राहक से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, मीठी बात करेंगे लेकिन पैसे के लिए। हवाई जहाज़ों में अखलाक है लेकिन पैसे के लिए। बैंकों में अखलाक से बहुत अच्छी बात करेंगे लेकिन ये सारे के सारे इमिटेशन है। अल्लाह ताला को अच्छे अखलाक बहुत पसंद है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इम्तियाज़ शान बताई व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। प्यारे नबी जी, आप तो बहुत बहुत ऊंचे अखलाक पर हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अखलाक पर बयान नहीं करते थे, खुद अखलाक बरतते भी थे। अपनों के साथ, परायों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ, गैर ख़ानदान वालों के साथ खुद अखलाक और बहुत गहरे अखलाक बरतते थे। हदीसों में आता है, यानी ऐसे लोग के जिनके बारे में यकीन है कि ये आदमी मुझे कत्ल करने के लिए आया है। बात पक्की हो गई। आसमानों से कहा गया कि ये आदमी तुम्हें कत्ल करने के लिए आया है, ये पक्का मुनाफिक है। उसके साथ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक बरते। आज हम ऐसा अखलाक हमारी बीवी के साथ भी नहीं बरतते, अपने बच्चों के साथ भी नहीं बरतते। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल रईसुल मुनाफिकीन जनाजे के नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। हालांकि कहा गया वे बहुत ऊंचा गड़बड़ आदमी है ये। हज़रत उमर ने रुका भी, पीछे से हज़रत किसकी जनाजे नमाज पढ़ा रहे हैं आप, किसकी? लेकिन आप रुके नहीं, बल्कि बाज़ रिवायतों में यह है कि जब बक़ी में उसे दफन किया गया या किसी कब्रिस्तान में दफन किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बेटा था, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ये रईसुल मुनाफिकीन, और उसका बेटा था, उसका नाम अब्दुल्ला था, ये सहाबी थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे अब्बा की कब्र कहाँ है? तेरे अब्बा की कब्र खुदवाई।
लाश निकलवाई और लाश निकलवा कर जो है दम के ऐसा किया, बहुत कुछ किया, फिर उसे दफन किया। ये टॉप, हालांकि है गड़बड़, आदमी गड़बड़ है। फिर कुरान की आयत नाज़िल हुई, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला कब्री। अब इनका जनाजा मत पढ़ना, इनके कब्र पर खड़े भी मत रहना। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, क्योंकि इन्होंने अल्लाह रसूल के साथ कुफ्र किया है। तब हुजूर ने कहा कि बस अब मुझे जो है अब डायरेक्ट हुक्म हो गया, अब नहीं करूँगा। लेकिन मामूली सी भी खिड़की थी, मामूली सा भी चांस था, तो वो हुजूर ने किया। इसलिए आपकी सिफत बयान की गई, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुमामा इब्न उसाल, गड़बड़ आदमी, और कितना गड़बड़ आदमी, कई सहाबा को शहीद किया, कई सहाबा को। मालदार आदमी था, यमन। अब एक थोड़ी सी लतीफ़ा बताता हूँ, लतीफ़ा है जिसके आखिर में नून आवे तो नून वो या तो टॉप होगा या नीचे होगा, बीच वाला नहीं होगा। यमन, ईरान, मुसलमान, रमज़ान, शाबान, कुरान, दीन, मेमन, हाँ हंसे ना सब, मूमन, जिसके आखिर में नून आएगा ना, जिसके नाम के अंदर भी अदनान, सलमान, इमरान, उस्मान, आखिर में नून आएगा, ये लतीफ़ा है। तो कुरान हदीस की बात नहीं है, उसको बहुत ध्यान से देखना, या तो टॉप होगा या नीचे होगा, बीच वाला नहीं होगा वो। तो यमन जो है ना, यमन और ये मेमन भी कोई कम नहीं है। अब मैं सही कह रहा नहीं कह रहा कि जिसके आखिर में, तो ये यमनी लोग थे, ये बहुत मालदार आदमी था सुमामा इब्न उसाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सहाबा एक बात कहते थे, हजरत मेरा भाई मर गया। किसने मारा? कि सुमामा इब्न उसाल ने, यानी उसके आदमियों ने। उसने ऐलान किया था कि कोई भी एक सहाबी को तुम मार के लाओ, 100 ऊँटनियाँ ले लो। माल की गरीबी थी उसके पास। अब कितना खतरनाक आदमी होगा ये। तो साहबा एक ही बात कहते थे कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, भाई देखो मेरे सामने तो वो आदमी है नहीं, उसने मारा है वो यकीनी है, और मैं कुछ कर सकता नहीं। खुदा का करना कि वो अपना जा रहा था मक्का मुकर्रमा और रास्ता भूल गया, और रास्ता भूल गया तो मदीना के बॉर्डर में आ गया, हुदूद या मदीना मनोवरा के बॉर्डर में आया। तो साहबा पहचानते नहीं थे चेहरे के एतबार से कि सुमामा है, लेकिन इतना जानते थे कि मालदार आदमी है, बज्जी आदमी है, बज्जी। उसके साथ बांदिया है, उसके साथ पैसा है, उसके साथ तलवारें हैं, उसके साथ घोड़े हैं, उसके साथ काफिला है, कि बज्जी आदमी है ये पकड़ लिया साहबा ने, क्योंकि हमारे माहौल में आ गया। पहचानते नहीं थे कि यही सुमामा है, और पकड़ कर ला कर समझ लेकर माले गनीमत है, हमारे बॉर्डर में आया, सब तलवारें लेकर आया, हमने उसको पकड़ लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। उस जमाने में जो कैदी होते थे वो सुतूनों से बांधे जाते थे, बांध दिया उसको। सहाबा देखने लगे, किताबों में लिखा है कोई भी उसको पहचानता नहीं था, नाम सब जानते थे कि सुमामा इब्न उसाल, डरते थे सुमामा इब्न उसाल से, लेकिन कौन है, कौन सा जिन्नात है ये, कुछ पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमरे से आए तो आपने फरमाया कि हो किसको पकड़ा आप तुम लोगों ने? कहते जिसको पकड़ा, अमा तारिफून मन हाज़ा, आपने फरमाया अमा तारिफून मन हाज़ा,
तुम नहीं पहचानते ये कौन है? साहबा ने कहा हम तो नहीं पहचानते कौन है ये आदमी। तो आपने फरमाया हादा हुआ सुमामा इब्न उसाल, यही तो सुमामा इब्न उसाल है। जब आपने कहा हादा हुआ सुमामा इब्न उसाल, यही तो सुमामा इब्न उसाल है, ओ मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। भाई का कातिल पकड़ा गया, शौहर का कातिल पकड़ा गया, बाप का कातिल पकड़ा गया, ओ धमाल हो गई मदीना में। ओ पूरे मदीना वाले देखने के लिए मर्द और औरतें सब आ रहे हैं। लेकिन नबी के अखलाक, उससे ऊंचे अखलाक किसी के नहीं हो सकते। सब जो है वो देखो ये है, ये है, ये है, ये है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इकराम किया, खिलाया पिलाया रखा, भाई इसके लिए दूध लाओ, इसके लिए। हालांकि है कौन, खाली वांटेड नहीं, पकड़ा भी गया और पता भी चल गया है कि यही है, और उसने भी इकरार कर लिया कि मैं ही हूं, बात खत्म हो गई। तो सारे का सारा मदीना कहने लगा कि बस अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे इसके कत्ल का। तो बहुत सौ को मार चुका है और इकरार भी कर रहा है। तो आपने एक जुमला कहा साहबा से, क्या कहा? इसको मैली निगाहों से मत देखो भाई, मैं चाहता हूं कि जन्नत में जाए। कितने ऊंचे अखलाक है। आज तो बीवी ने अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया, अइया मड़ी छे ऊपर मत मल जाए, शहजादे वहां ये नहीं, ये मामला किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। जब इस्लाम की दावत दी, सारे सहाबा सुन रहे हैं। वो जवाब क्या दे रहा है? या मोहम्मद लव तख्तुलुनी तख्तुल ज़ात दम, ये रिवायत के अल्फाज है। लव तख्तुलुनी तख्तुल ज़ात दम, अगर आप मुझे कत्ल करोगे तो आप खूनी को कत्ल करोगे, क्योंकि मैंने कत्ल किया है, हक है आपको मारने का। लव तख्तुलुनी तख्तुल ज़ात दम, और अगर तुमको पैसा चाहिए, दियत चाहिए, तो जितने मैंने कत्ल किए हैं उन सब की मैं दियत देने के लिए तैयार हूं। उनके मकान बना दूंगा, उनको बागात दिलवा दूंगा, पैसा खर्च करूंगा। वअम्मल इस्लाम फला, वअम्मल इस्लाम फला, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। आपने फरमाया तो और सोच ले। दूसरे दिन दावत दी, उसने वही जवाब दिया कि वअम्मल इस्लाम फला, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। आपने फरमाया और सोच। यहां तक के किताबों में लिखा है कि बाद साहबा ने कहा कि हजरत ये तो जहरीला फोड़ा है, लास्ट स्टेज का कैंसर है, कोई फायदा नहीं इंजेक्शन देने का, ईमो देने का, देना कुछ भी नहीं। हजरत आप तो हमें हुक्म दे दे। हमने फरमाया नहीं, कल फैसला करेंगे। अब कल पर फैसला गया तो दिमागों में क्या आता है कि जब ऐसा आदमी है जो खूनी भी है, इकरार भी करता है और कहता है कि लो तख्तुलूनी तख्तुल ज़ात दम, अगर मुझे कत्ल करोगे तो मुझे खूनी को तुम कत्ल करोगे, मैंने किया है खून। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फैसला करेंगे कि कत्ल करो इसको। जब सुबह हुई और वो जो केस चला, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, क्या फैसला होगा, तो लोगों के कान मुतवज्जो होते हैं ना दिमाग, शू फैसलो आवियो भी, शू फैसलो आवियो, शू फैसलो आवियो। तो यह साहबा के भी दिमाग में ये था कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल का कहेंगे तो सबसे पहले मैं मारूंगा। तो कुछ साहबा तलवार लेकर आ गए मस्जिद नबी में। आपने फरमाया भी तलवार लेकर क्यों आए? हमारी मसाजिद में तलवार का, हथियारों का कोई काम नहीं है, इसे बाहर रखो। और उसको फिर दावत दी तो उसने वही बात कही, वअम्मल इस्लाम फला, वअम्मल इस्लाम फला, मुसलमान नहीं बनूंगा। हाँ, आप मुझसे जो है अगर पैसा मांगे तो पैसा दे दूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अला सुनो,
मैं फैसला करता हूँ इसके बारे में, और मेरा फैसला ये है कि इसे छोड़ दो, हम नहीं मारेंगे इसको, आज़ाद कर दो। जब सहाबा ने सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता था। वो निकला और निकलते हुए जा रहा था तो सहाबा देख रहे थे कि यार सालों से इसे ढूंढ रहे थे, मिलता नहीं था, आज मिला तो जो है ठाठ के साथ जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करके अपने कमरे में चले गए और ये निकल गया, बकी तक पहुंचा। बकी, उस ज़माने में बकी के करीब नहर चलती थी, वहाँ उसने जो है नहर में जाकर कपड़े वपड़े धोए, कपड़े बदले। बादशाह था, एक शाही आदमी था, तो उसने कपड़े धोकर फिर जो वापस आया और कहा ऐन मोहम्मद, ऐन मोहम्मद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? फरमाया आए, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ये आज बताओ, ये अखलाक है हमारे यहाँ? थोड़ा सा आदमी अपने दिल के अंदर सोचे कि मेरे अंदर ये अखलाक हैं। सबसे ज़्यादा पसंद अल्लाह ताला को अच्छे अखलाक हैं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे मुज़य्यन किया। और उसी ने खुद ने कहा, सुमामा इब्न उसाल ने ये कहा कि हज़रत मैं मक्का मुकर्रमा जा रहा था और यहाँ पकड़ा गया, रास्ता भूल गया और मैं यहाँ पकड़ा गया, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूँ, आप मुझे हुक्म दें, मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मक्का मुकर्रमा जाऊँ और उम्रा करूँ। आपने फरमाया जाओ, उम्रा करो, लेकिन बूतों के नाम पर ज़बह मत करना, अल्लाह के नाम पर ज़बह करना। ये गया सुमामा इब्न उसाल, ये मक्का मुकर्रमा वालों का भाई था, बड़ा भाई, इस्लाम के खिलाफ सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाला ये आदमी था, सुमामा इब्न उसाल, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। आपने फरमाया ज़बह करना, लेकिन अल्लाह के नाम पर करना और किसी के नाम पर नहीं। जब गया तो मक्का वालों ने बहुत इकराम किया, अरे भाई आ गया, सुमामा आ गया, सुमामा आ गया, सुमामा आ गया। तो इसने तो जोर से लब्बैक पड़ी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये लब्बैक पड़ी। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मक्का वाले ने कहा अरे भाई क्या पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? किताबों में लिखा है अव्वल मुलब्बी फिल इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहले जोर से लब्बैक पढ़ने वाला ये आदमी है। लेकिन मक्का मुकर्रमा में लोग लब्बैक पढ़ने से डरते थे, अभी मक्का फतेह नहीं हुआ था, फतेह मक्का से पहले का किस्सा है। अव्वल मुलब्बी फिल इस्लाम, और उसने कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ। अब सुनो, मक्का वालों ने कहा तू मुसलमान हो गया, लेकिन तू जो है अब हमें मदद नहीं, मतलब कोई मदद नहीं तुम्हारी। खाना भेजता था, हथियार भेजता था, पैसे भेजता था, सब बंद। मक्का वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, हज़रत हम जो है आपके रिश्तेदार हैं और बैतुल्लाह के पड़ोसी हैं, और जो है ये सुमामा ने सारी मदद बंद कर दी, तो आप उसको ख़त लिखें, वो हमारी मदद करे, वरना भूखे मरेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के नाम ख़त लिखा, अखलाक। और क्या ख़त लिखा भाई? सुमामा, या सुमामा को ख़त लिखा, मक्का वालों को नहीं, सुमामा को ख़त लिखा। और ये लिखा कि सुमामा तुम मक्का वालों की जो मदद करते थे सब मदद करो, उनकी मदद मत रोको, खाली उनको हथियार मत देना, खाना कपड़ा लत्ता जो है तो भेजते थे वो भेजते रहो। ये अखलाक देखकर कई मक्का वाले मुसलमान हुए। हमेशा याद रखना कि मेरे पास अच्छे अखलाक हैं कि नहीं, माल के लिए नहीं। बहुत मीठे आदमी बात करेगा, माल के लिए नहीं, दिल के अंदर अच्छे अखलाक हो, किसी के काम करो। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्द फी औनि अखी, अल्लाह बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा किसी भाई की मदद में होता है, अल्लाह मदद करता है। यही हाल हुआ अबुल आस इब्न रबी का। अबुल आस इब्न रबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और मुशरिक थे, किस्सा मशहूर है, हज़रत ज़ैनब के शौहर।
तफसील में जाता नहीं, 9 बजे इंशाल्लाह ख़त्म करना है मुझे। ये बहुत, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक दुआ करते थे कि अल्लाह, मैंने मेरी बेटी तो अलग करवा दी, हज़रत ज़ैनब को तो हुजूर ने अलग कर दिया था ना, कि भी जो तुम मुसलमान हो, ये मुशरिक है, अब तुम्हारा कैसे निभाव होगा, इसलिए तुम अबू लास इब्न रबी को कह दिया था बदर के किस्से के बाद हुजूर ने, मेरी बेटी को भेज दो, तुम अपनी जगह, मेरी बेटी अपनी जगह। लेकिन दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत बहुत थी, जो मियाँ बीवी में होती है वो बहुत थी। अबू लास इब्न रबी अमानतदार आदमी थे, ये भी इस तरीके से पकड़े गए। शाम से ये आ रहे थे, तिजारत, ये पैसे लोगों से लेते थे, धंधा करते थे और लोगों को हिसाब चुकाते थे। लेकिन आजकल ऐसा धंधा मत करना भाई, हाँ, वो पैसा लेकर ही भाग जाएगा, वो बहुत ख्याल रखना। अब वो धंधे करने के दिन नहीं है, कभी तू 5 लाख दिन, तू 3 लाख दिन, 4 लाख दिन, मैं जो है तुमको इतना नफ़ा दूंगा ना, वो सब बाद में जो है ना रोते हुए आते हैं हमारे पास। मैं अब शिकागो, कैलिफोर्निया गया, कहा मौलाना मेरे $50 लाख उसने ले लिए और तुम्हारे सामने बैठा है और ये मैंने कहा भाई जब तूने दिए तो पूछने आया था, जब तूने उसको दिए तो पूछने आया था? नहीं, वो तो मैंने कहा तूने चुपके से दिए, अब चुपके से वसूल कर। तो मैंने इस तरह से कहा, पुलिस वालों को बोले किसी जगह कह भी नहीं सकते, वो कहेंगे कि तू इतना पैसा लाया कहाँ से। अब वो अमानतदारी खत्म हो गई। इल्ला मन रहिम रब्बी, मुकम्मल तौर पर तो नहीं कह सकते, इल्ला मन रहिम रब्बी, तो ये बहुत अमीन थे अबू लास इब्न रबी। इनको मुसलमानों ने पकड़ लिया, वो इत्तेफाक से आ गए। वो मामूल था कि सामने के ये बॉर्डर है, उसके उस तरफ से जाओ मक्का, कोई तुम्हारा हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तुम अगर हमारी बॉर्डर में आ गए फिर हमारा हक बनता है तुमको पकड़ने का। अभी रात का अंधेरा था, ठंडी थी, मदीना मुनव्वरा में ठंडी बहुत होती है, और जैसे बादल वगैरह होते हैं वो था, तो इनको पता ही नहीं चला। ये अपने जो है सामान लेकर, इनके साथ कीमती हीरे जवाहरात थे, उसको तकसीम बेचते थे, बेचकर मक्का वालों में पैसा तकसीम करते थे। अबू लास इब्न रबी गैर मुस्लिम थे, मुशरिक थे, हज़रत ज़ैनब के शौहर। हुजूर ने छूटा करवा दिया था, ये पकड़े गए। जब माल पकड़ा तो वो समझेगा वो लोग मुझे कत्ल करेंगे, तो उन्होंने माल दे दिया, ले लो माल, ले लो माल, ले लो, और खुद भाग गए। जवान आदमी थे, भागे और भागे 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 मदीना मुनव्वरा में आए, और मदीना मुनव्वरा में आकर लोगों से कहा ज़ैनब का कमरा कौन सा है, ज़ैनब का। अरे भी ज़ैनब से तेरा क्या ताल्लुक, भाई ज़ैनब तो तेरी बीवी नहीं है। पहले तो पूछा ज़ैनब का कमरा कौन सा है, तो मदीना मुनव्वरा में ज़ैनबें बहुत थी। यह ज़ैनब नाम जो है ये ऊपर से चला आ रहा है, यहूदियों में मिलेगा, नसारा में मिलेगा, जैसे बाज़ नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखे, उन्हीं नामों में ये नाम है। मदीना मुनव्वरा में ज़ैनबें बहुत थी और ज़ैनबों के किस्से बहुत होते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, बे ज़ैनब की तुम बात कर रहे हो, अय्यु ज़यानिब, मदीना तो ज़ैनबों से भरा हुआ है। खुद हुज़ूर ने अपनी बेटी का नाम भी ज़ैनब रखा, और नवासी का नाम भी किसी ने कहा ज़ैनब, यहाँ दाएँ बाएँ ज़ैनब बहुत थी। अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी का नाम भी ज़ैनब था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस यहूदिया ने जहर दिया था उसका नाम भी ज़ैनब था। लेकिन एक बात बताऊं, घर जाकर कहोगे तो नहीं, अरे बताओ तो सही यार, कहना मत। ज़ैनब नाम जो है ना बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ैनब नामी लड़की या औरत थोड़ी तेज दिमाग की होती है, लेकिन समझदार बहुत होती है, समझदार बहुत होती है। इसलिए ज़ैनबों के किस्से बहुत आते हैं हदीसों में। एक थोड़ी सी तेज दिमाग होती है, उतना निभा लो तुम तो तुम्हारा घर चमक जाएगा इंशाअल्लाह।
जाके बताना मत, वरना यहाँ आने का वीज़ा नहीं मिलेगा सूरत में। तो वो एक ही बात कह रहे थे अबुल आस इब्न रबी, भाई हज़रत ज़ैनब का मकान कहाँ है? अरे मदीना तो ज़ैनब से भरा हुआ है, तो कौन सी ज़ैनब कह रहा है? तो दिन आहिस्ता से कहा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद। अरे ज़ैनब बिन्त मोहम्मद, इतनी बड़ी औरत का नाम तो ले रहा है, रात के 2:30 बजे 3 बजे, सर्दी है। तो उसने कहा मैं फंसा हुआ हूँ। अबुल आस इब्न रबी कहते थे मैं फंसा हुआ हूँ और बस मुझे उसका कमरा दिखा दो, खाली कोई मुझे अमन नहीं देगा। वो मेरी बीवी रह चुके हैं, शायद मुझे अमन दे दे तो मेरी जान बच जाएगी। ये तो किसी ने ज़ैनब का नाम और कमरा बताया नहीं, लेकिन ये ढूंढते ढूंढते लोगों को पड़ी थी अपनी जान की। भाई माल तो गया, वो तो सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे। लेकिन ये कभी अब जो कम से कम जान तो बच जाए मेरी। गए वहाँ जाकर लोगों से पूछा ज़ैनब का कमरा कौन सा है? ज़ैनब कौन? ज़ैनब बिन्त मोहम्मद। किसी ने बता दिए ये है। ये सीधे जो है वहाँ चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं, न वही आई न फरिश्ते ने आकर कहा, कुछ नहीं। और उन्होंने जाके दस्तक दी। जब दस्तक दी तो अब जाहिर बात है कि रात के वक्त में कोई दस्तक देगा तो फिर कौन होगा? आदमी थोड़ा सा घबराता भी है कि कौन होगा। हज़रत ज़ैनब ने अंदर से कहा कि मीन कौन हो? तो इन्होंने आहिस्ता से कहा अबुल आस इब्न रबी। ओह, अबुल आस इब्न रबी यानी मेरा पुराना शौहर। अब तो हुज़ूर ने अलग कर दिया है, मैं मुसलमान हूँ तो मुशरिक है। तो हज़रत ज़ैनब की बेटियां थी, बच्चे उनको जगाया, भाई देखो अबुल आस इब्न रबी आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है? हुज़ूर को कुछ पता नहीं है। हालांकि कमरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है, माओं के कमरे तो करीब थे ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के कमरे भी करीब रखते थे। लेकिन अखलाक, बदगुमानी से बचना। याद रखना हमारे घरों में जो इंतशार है वो इस वजह से इंतशार है, हमारे ख़ानदानों में इंतशार है ना, मियाँ बीवी में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती। उसकी सिर्फ एक वजह है, एक वो ये कि हमारे दिलों के अंदर गंदगियाँ भरी हुई हैं। हसद, बदगुमानी, कपट, गुस्सा, वहाँ वो चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने जाकर, चूँकि इनकी औलाद थी अबुल आस इब्न रबी की, हुज़ूर की तरबियत में थी औलाद, रोती बच्चियाँ। किताबों में लिखा है कि हज़रत ज़ैनब भी रोती। हुज़ूर को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा क्यों? तो अबुल आस इब्न रबी ने कहा सिर्फ मैं पनाह लेने आया हूँ, मुझे पनाह दे दो। और मुसलमान जब किसी को पनाह देता है फिर कोई उसको कत्ल नहीं करता, मेरी जान बच जाएगी, तुम मुझे पनाह दे दो, सुबह हो जाएगी, मैं यहाँ से अपना चला जाऊँगा। तो हज़रत ज़ैनब ने बच्चियों से कहा कि फला जगह बिस्तर डाल दो, ओढ़ने का डाल दो, थोड़ा सा सर्दी है, और कभी उनको कहो कि तुम सो जाओ। और यहाँ तक कि फजर हो गई। जब फजर हो गई तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई फजर की, और नमाज़ पढ़ाने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये कहकर हुज़ूर मुसलमानों की तरफ मुतवज्जो होकर बैठे। तो हज़रत ज़ैनब जो थी ये औरतों को चबूतरे पर खड़ी हुई, ऐ मुसलमानों मैं ज़ैनब बिन्त मोहम्मद हूँ, अबुल आस इब्न रबी आए हैं, मेरा शौहर आया है, ये नहीं कोई शौहर नहीं है अभी। अबुल आस, हुज़ूर सुन रहे हैं, अबुल आस इब्न रबी आए हैं और मैंने उनको पनाह दी है, तुम में से कोई उसको कत्ल न करे। बस इतना हुज़ूर ने सुना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से खड़े हुए, एकदम से।
और साहबा से कहा बैठे रहना, भी बैठे रहना भाई, बैठे रहना, जाना मत, बैठे रहना। और सीधे हजरत ज़ैनब के पास आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बेटा क्या हुआ अबू लास इब्न रबी को तुमने? बोले कि अब्बा क्या करूं, रात को एकदम थके हारे थे और रो रहे थे, तो पनाह तो कोई भी दे सकता है, पनाह तो कोई भी दे सकता है, ये तो मुसलमान का हक है, कोई भी देवे किसी को पनाह। तो मैंने उनको पनाह दी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, देख बेटा अब वो तेरा शौहर नहीं है, इसलिए तुझसे खलवत न करने पाए। हाँ पनाह दिया है, ठीक है, मुसलमान उसका इकराम करेंगे, पनाह दिया तो कोई मारेगा नहीं, माल तो वापस नहीं करेंगे, माल तो गया, वो माल गनीमत में चला जाएगा जिसमें भी जा रहे, लेकिन ये कि वो उसको कत्ल नहीं करेंगे। बाज़ किताबों में ये भी लिखा है कि जब माओ ने सुना कि ज़ैनब ये ऐलान कर रही है तो माएँ सारी की सारी जमा हो गई। भाई सबके दामाद है नहीं, सबके पुराने दामाद हैं, अभी दामाद नहीं है लेकिन पुराने दामाद रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला कहते थे अबू लास इब्न रबी के बारे में, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ शाबी अबी तालिब में थे तो सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला ये नौजवान था अबू लास इब्न रबी। तो हुज़ूर ने एक मरतबा कहा वाह भाई वाह, दामाद हो तो ऐसा हो, ये कहा हुज़ूर ने, दामाद हो तो ऐसा हो। देखो कैसी खिदमत कर रहा है हमारी। रात को मक्का वाले जो है वो सो जाते थे तो दूर दूर से खजूरें लेकर अपने कंधे पर डालकर और दीवार के ऊपर से फेंकना, दीवार के ऊपर चढ़ना और फल फ्रूट डालना, ये करना। तो हुजूर के जुबान से जुमला निकला जुबान से, बे वाह भाई वाह, दामाद हो तो ऐसा हो। इसने हमारी बड़ी खिदमत की। मुशरिक थे उस वक्त में, अब भी मुशरिक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि देखो ज़ैनब की ज़ुबान से तुमने जो जुमला सुना है वो मैं भी पहली मरतबा सुन रहा हूँ। यानी तुम में ये बदगुमानी ना आवे कि बाप और बेटी ने कुछ मशवरा किया होगा, ऐसी बात नहीं। मुझे भी पता नहीं है, पहली मरतबा, लेकिन एक उसने पना दिया है, उसको हक है, इसलिए कोई उसको मैली जगहों से न देखे। लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ, ये हुजूर ने फरमाया कि जिसने भी उसका माल लिया है वो माल जो है अगर तुम दे दो और उसके साथ एहसान और उसके साथ अखलाक का मामला करो, लाल अल्लाह यहदी, हो सकता है कि अल्लाह उसको हिदायत दे दे। ये आपने कहा। सहाबा ने सुना तो हुजूर का एक हुक्म। सहाबा ने जो है कहा नहीं हजरत हम तैयार हैं, इसने ये लिया है, इसने ये लिया है, इसने ये लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ने अपनी चादर बिछाई और चादर बिछाकर कहा कि भी जो भी जिसने माल लिया है, जो भी लिया है माल, वो लाकर इसमें डाल दे। कोई रस्सी लाया, कोई रोटी के टुकड़े लाया, कोई खजूरें लाया, कोई हीरे लाया, कोई सोने के टुकड़े लाया, कोई जो तिजारत की चीज़ें होती थी वो सब जमा हो गया। और किताबों में भी लिखा है कि पर्दे के पीछे से माएँ देखती थी, हज़रत ज़ैनब भी देख रही थी, बच्चियाँ भी देख रही थी और सब रो रही थी। इनको किसी साहबी के ज़रिए से जगवाया, उठवाया, उठो, उनका इकराम किया। नाश्ता का मतलब ये मैं खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ। नाश्ता तो वहाँ होता नहीं था, वहाँ तो गदा होता था खाली, या रात का खाना होता था। ये नाश्ता तो हम लोगों ने बनाया है। हमारे यहाँ तो नाश्ता क्या, हमारे यहाँ तो जितनी नमाज है ना, 5 नमाजें मतलब 5 खाने भी हो गए। 5 नमाजें 5 खाने। इकराम किया, बिठाया उनको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, अखलाक से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत तो करते ही थे और हुजूर इनकी तारीफ भी करते थे। बैठो बैठो बैठो। तो फरमाया क्या है? बोले मैं इस तरीके से आया, मेरा माल सबने ले लिया। आपने कहा तुम घबराओ मत, तुम देख लो तुम्हारा माल है सारा, कोई चीज़ बची तो नहीं। टॉप लेवल के अखलाक, कोई चीज़ बची तो नहीं। वो देखने लगे, कुछ कीमती हीरे थे तो वो हिला हिला कर यूँ, डब्बा होता है हिलाकर खोल के देखते थे, हाँ है, कोई चीज़ बची नहीं।
आपने फरमाया सब चीज़ें, मैं कहा सब चीज़ें हैं। आपने फरमाया तुमको हम इज्जत के साथ रवाना करते हैं। इस्लाम के बाद तो हम तो पहले पेश कर चुके हैं इस्लाम, और अब भी पेश करते हैं। इसी तरह जाओ तो किताबों में लिखा है कि वो अबुल आस इब्न रबी सेठ आदमी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा हुआ दामाद, सारी माओं का दामाद। जब हुजूर का दामाद है तो सारी माओं का दामाद है। वो जब उन्होंने अपना वो सामान पैक करना शुरू किया, उस पर हिचकियां बन गई सहाबा की। हुजूर का दामाद है, माँ भी रोई, हजरत ज़ैनब भी रोई, बच्चियाँ भी रोई। पैक कर रहे थे सामान। बात किताबों में लिखा है कि हुजूर ने कहा साहबा से इसकी मदद करो, रस्सी बांधने में, ये करने में। और हुजूर ने कहा इज्जत के साथ मक्का जाओ। अब उन्होंने पोटला जो है अपने कंधे पे रखा, और जब रवाना हुए मदीना वाले बहुत रोए। हज़रत आयशा भी बहुत रोई, हज़रत ज़ैनब भी बहुत रोई। उनमें सब माए हमारा दामाद है, ला अल्लाह हदी। बास किताबों में भी लिखा है कि जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुए तब तक जो है सब देखते रही माए। हज़रत ज़ैनब देखती रही, भी मेरा शौहर था, अब नहीं है, और दुआ करती रही कि ला अल्लाह हदी। आपके ज़ुबान से एक जुमला निकला, ये मैंने जो अखलाक इसके साथ किए पेश किए हैं, ये अखलाक इसे खींच के लाएगा, इसे खींच के लाएगा। अच्छे अखलाक आदमियों को खींच के लाते हैं, वो आदमी कहीं भूलता नहीं है। मक्का मुकर्रमा गए, मक्का मुकर्रमा जाकर मक्का वालों का हिसाब चुकाया, पैसे दिए और पूरे मक्का का चक्कर लगाया, पूरे मक्का का। भाई सबका माल पहुंच गया, सबका हिसाब पहुंच गया, हाँ पहुंच गया। अब उलास अब कब जा रहे हो फिर से शाम तिजारत के लिए? ये कहा मैं बताऊंगा, लेकिन पहुंच गया, कोई चीज़ बची तो नहीं है। 3 दिन तक वो गश्त करते रहे, 3 दिन तक गश्त करते रहे। कभी किसी का कुछ रह गया हो तो ले लो, मुझे सफ़र पे जाना है। तो मक्का वाले क्या समझते थे कि शाम जाएंगे, और उनका इरादा शाम का नहीं था, उनका इरादा मदीना आने का था। चुपके से मदीना के लिए निकले, चुपके से, किसी को पता नहीं मदीना मुनव्वरा में कब उलास आ रहे हैं, किसी को पता नहीं। और यहाँ किसी तरीके से खबर हो गई, जैसे किसी काफिले ने कह दिया या किसी आदमी ने कह दिया, जब उलास को देखा वो जो है मक्का से मदीना आ रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा ने उम्महातुल मोमिनीन से कहा, हज़रत ज़ैनब से दुनिया का उम्महातुल मोमिनीन से भी ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि अबुल आस इब्न रबी मक्का से निकल चुके हैं और मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, कोई खबर क्यों आ रहे हैं? तिजारत के लिए आ रहे? भैया कोई इतनी खबर है कि वो आ रहे हैं। हज़रत ज़ैनब को इत्तला हुई, भी ऐसी खबर है कि वो आ रहे हैं। बहुत रोई हज़रत ज़ैनब। हो सकता है अल्लाह हिदायत दे दे, हो सकता है अल्लाह हिदायत दे दे। बाज़ किताबों में लिखा है कि माएँ जो है वो सजदे में दुआएं मांगती थी कि अब यहाँ आ रहा है, हो सकता है कि जिस वादी में सारे मुसलमान उस वादी में वो भी आ जाए। आए हुजूर सल्लल्लाहु, अब तो अब आना इनका अलग है, वो जो था वो मामला अलग था, उनके साथ हथियार भी थे, उनके साथ पैसे भी थे। अब तो अकेले आए हैं। दाखिल हुए, कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए और हाथ पकड़ा अबुल आस इब्न रबी का, और हाथ पकड़कर सीधे हज़रत ज़ैनब के पास आए। बेटा ये तुम्हारा शौहर है, जिंदगी गुजार, ये तुम्हारा शौहर जिंदगी गुजार। कहते थे अब्बा के अखलाक ने मुझे पसीज दिया, मुझे खींच के ले आए हुजूर के अखलाक।
हमेशा याद रखना, अल्लाह को ऊंचे अखलाक बहुत पसंद है। फिर तो इनकी ज़िंदगी गुजरी हज़रत ज़ैनब की और हज़रत अबुल आस इब्न रबी की, बड़ी लंबी तफसीलें हैं इसकी कि किस तरीक़े से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और किस तरीक़े से वो हुज़ूर की खिदमत में रहे, किस तरीक़े से मक्का मुकर्रमा फ़तेह हुआ, वो सब बात की यानी तरतीब है सारी। अब सारी तरतीबें तो क्या बयान करें, अब सारे किस्से तो कितने बयान करें। मुझे तो सिर्फ इससे साबित करना था हुज़ूर के अखलाक। कभी भी मायूस मत होना, अखलाक बरतो, अपनों के साथ भी गैरों के साथ भी। खालिद इब्न वलीद के साथ हुज़ूर ने अखलाक बरते। हालांकि खालिद इब्न वलीद कैसा आदमी, ऐसा अड़ा टेढ़ा आदमी कि हुज़ूर को मारने के लिए कितनी मर्तबा प्लानिंग की है, कितनी मर्तबा। लेकिन जब क़ज़ा उम्रे के लिए गए तो वलीद इब्न वलीद खालिद इब्न वलीद के भाई थे। इनसे हुज़ूर ने कहा, मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ कि सब लोग मौजूद हैं, फला भी है फला भी है, तेरा भाई खालिद दिखाई नहीं देता, तेरा भाई खालिद दिखाई नहीं देता। तवाफ करते करते लो, हालांकि आपको मालूम है कि सबसे एड़ा टेढ़ा लड़का है ये। उस वक्त में तो एड़े टेढ़े ही थे ना, नौजवान आदमी थे। ओहद के मैदान में सारा पासा पलटने वाले ये खालिद इब्न वलीद। वही खालिद इब्न वलीद के मदीना की कई औरतें बेवाई हुई खालिद इब्न वलीद की वजह से, कई बच्चे यतीम हुए खालिद इब्न वलीद की वजह से। हुज़ूर याद कर रहे हैं, भाई वलीद तेरा भाई जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और एक जुमला कहा, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत समझदार लड़का है, अगर हमारे पास आए तो हम उसको आगे बढ़ावें, हम उससे काम लें, अच्छा आदमी है। तो वलीद इब्न वलीद जो है ये खालिद इब्न वलीद के घर पर गए और इनकी बीवी से कहा, भाभी भाई कहाँ है? ये कहा, जब तक तुम मक्का में रहोगे तुम्हारा भाई नहीं आएगा, इसलिए कि तुम्हारा भाई कहता था ये मदीना वालों ने मक्का को नापाक कर दिया है। तो वलीद इब्न वलीद बाहर बैठे और बाहर बैठकर खत लिखा खालिद इब्न वलीद के नाम कि मेरा भाई खालिद तू कहाँ है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे याद कर रहे थे और हरम में मताफ में याद कर रहे थे तुझे, और ये कह रहे थे खालिद अगर आ जाता तो हम उसको बहुत आगे बढ़ाते, अक्लमंद आदमी है, समझदार आदमी है, ये हमारे मैदान में घोड़े कब दौड़ाएगा। अखलाक, इसलिए जो हो गया वो हो गया, अब तू जो है कोशिश करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जा और मैं मदीना जा रहा हूँ। ये तो हुज़ूर के साथ थे वलीद इब्न वलीद। खालिद इब्न वलीद कहते हैं कि वो सब चले गए, मैं जब घर आया तो घर वालों ने सबसे पहले वो खत दिया, अरे तुम्हारा भाई आया था वो बिगड़ा हुआ, समझ गए ना, वो तुम्हारा भाई आया था बिगड़ा हुआ, वो सब इन लोगों के साथ आया था और ये ले खत दिया है, फेंका ही। खालिद इब्न वलीद ने जो खत देखा तो आंखों से टप 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 आंसू, सीधे खत को लेकर हरम में आए और हरम में आकर काबे की तरफ देखकर कहने लगे कि अल्लाह, ख्वाब तो मैंने देख ही लिया है और ख्वाब की ताबीर पता नहीं इस खत में है, लेकिन अल्लाह तेरा मेरे साथ क्या इरादा है। मुल्तज़म पर काबे की दीवार पर चिपका कर खत को रोते थे वो, तो मेरे भाई ने खत लिखा है और अल्लाह के नबी ने मुझे याद किया है, तेरा क्या इरादा है, मुझ पर वजाहत कर। उनके ख्वाब आने शुरू हो गए, ख्वाब अच्छे ख्वाब आने शुरू हो गए। तो ये समझ गए कि कोई रब्बानी लहर है, ये कोई रब्बानी इशारा है कि मुझे अब सफ़र करना चाहिए मदीना का। ये मेरा जो सूरत का सफ़र तय हुआ वो रब्बानी इशारे से तय हुआ है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ का,
हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन इकबाल भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे, हरम में मेरे पास 1 मरतबा 2 मरतबा बूढ़ा आदमी बेचारा चल भी न सके और आए मेरे पास बैठे, और हरम के जो भीड़ होती है वो तो आप जानते हो, और आखिरी अशरे की भीड़ तो आप हजरात जानते हो। वो आए, तुम्हारा दावत देता हूँ सूरत। अचानक मुझे, ये मैं अपने राज की बात बता रहा हूँ, उस वक्त मैंने कहा यार ये बूढ़ा आदमी, हालांकि पहले हम ठहर चुके हैं इनके यहाँ, पहचानते थे। मैंने कहा भाई आएंगे, अब इतना अब हमने सफ़र कम कर दिए हैं अपने बुढ़ापे की वजह से। अचानक मुझे दिल में ये आया कि ये इकबाल भाई जो बार बार आकर सूरत कहते हैं, ये नहीं बल्कि मैं समझता हूँ वो हुजूर की तरफ से इशारा है। हमारा हज़रत शेख कहते थे मदीना मुनव्वरा में कोई दावत दे तो इनकार मत करो, क्योंकि हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा हो, आप वहाँ के मेहमान हो। आप तो रब्बानी लहरें चलती है, रब्बानी लहरें। उस वक्त मैंने ठान लिया था कभी हिंदुस्तान वाल्ला की वजह से फिर आया, वरना हमारा इरादा था हज करके आने का। वाल्ला की तबीयत ख़राब हुई, वाल्ला ने कहा तुम आओ यहाँ, तो हम आ गए। वाल्ला का इंतकाल हो गया, आप हजरात से इसाले सवाब की दरख्वास्त लिए, इसाले सवाब करें उनके लिए। फिर मैंने कहा अभी करीब की जगहों के हम सफ़र करें। अब देखो रब्बानी लहर क्या कहूँ, हमारा सफ़र तय हो रहा था, जैसे अक्कल कुआ बोला बात चल रही थी, कौन सी तारीख क्या तारीख, फिर जो है फिर ये सब चीज़ों को मैंने कहा यार ये सफ़र हो, अभी ये सफ़र की तारीखें तय हो रही है और इनका फ़ोन आ गया, मौलाना कब आते हो? भाई कौन बोल रहे? इकबाल भाई चौक से बोलूँ? अच्छा वो हो देखो। मैंने कहा ये रब्बानी लहरें हैं, ये रब्बानी इशारे हैं। हमारे दिल के अंदर ये आना नहीं था भाई, ये अहमदाबाद, फिर जो है हासोट, फिर डावेल, फिर अक्कल कुआ, फिर तुम्हारा ये करके निकल जाना, ये तो रब्बानी इशारे होते हैं। फ़ोन आ रहे, मैंने कहा भाई अभी तो हमने तरतीब बना रहे थे, मैंने मेरे जिन्नात से कहा भी सूरत का भी नाम लिख, तरतीब करते हैं भी कैसे सेट करना। ये रब्बानी इशारे खालिद इब्न वलीद को मिले। रात भर का हरम शरीफ में बैठे रहते थे, रात भर रोते रहते थे। तो बीवी कहती थी कि अरे तारा भाई ना जे लेटर छे ने कागड़ एने तेने पागल करी नाखियो छे, तेरे भाई ने खत दिया है ना, उसने तुझे पागल कर दिया है। लेकिन वो क्या समझी बीवी के क्या है इसमें, हुजूर ने मुझे याद किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया। हालांकि आपको मालूम है कि सबसे बिगड़ा हुआ ये लड़का है और बहादुर भी है और बहुत हमको नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन नहीं, ये कभी हम तो जन्नत में ले जाना चाहते हैं, हम तो सबको जन्नत में ले जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जितने भी दुनिया में बेईमान है अल्लाह सबको ईमान दे और हम सब जन्नत में साथ जाएं। अकेले क्यों जाएं? मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नियत करो हम अकेले जन्नत में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े काफिलों को लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह से लेना है तो बढ़ा लो। खालिद इब्न वलीद कहते थे कि अब मैं सोचने लगा, देखो हुजूर के अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है, बस इतना जुमला का भी तरफ है, खालिद कहाँ है, दिखाई नहीं देता, समझदार आदमी है, अगर हमारे पास आवे तो हम आगे बढ़ाएंगे उसको, इतना ही कहा। वो बात इनके दिल में उतर गई। खालिद इब्न वलीद कहते थे बैठा हुआ अब मैं अकेला कैसे मक्का से मदीना जाऊं, बहुत डेंजर, मक्का से मदीना मुनव्वरा जाना अकेला, किसी ऐसे आदमी को जो भाई जैसा हो तो ज़रा एक से दो अच्छे रहते हैं। तो खालिद इब्न वलीद कहते हैं कि मैं चला गया इकरमा इब्न अबी जहल के पास, भाई कैसी तबीयत है, क्या है क्या नहीं, हाँ ठीक हूँ, ये है वो है, जो भी बातें करने, भाई अब तो जो है हम लोग हार गए हैं, चले मदीना मुनव्वरा मुसलमान हो जाए। तो इकरमा ने कहा कि देख भाई सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, इकरमा नहीं होगा, मैंने तो कसम खाई है, और तू भी कहाँ मदीना की बात कर रहा है, अगर तूने मदीना की बात की तो तेरा बाय काट। तो खालिद इब्न वलीद घबराए, अरे यार ये तो मेरा बैकआउट करेगा ही, नहीं 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 नहीं, मैं तो चचा इसलिए कह रहा था कि तुम जरा अपने धर्म पर मजबूत हो गए, नहीं हो, बात पलटी,
खालिद बिन वलीद ने। चलो जान छूटी। अब ये आए सफ़वान इब्न उमैया के पास, चचा जी ये हालात है, ये हालात है, ये हालात हैं, तो हम जो है चलें। तो सफ़वान भाई ने कहा मैं सफ़वान हूँ। सफ़वान का मतलब होता है चट्टान का, तो उनका मिजाज जो चट्टान जैसा होता है, चट्टान उसका माना है। तो बहुत तेज आदमी होते हैं सफ़वान नामी आदमी जो होते हैं, वो ये मक्का के रईस थे। तो उन्होंने भी झाड़ा इनको, खालिद बिन वलीद को, ये क्या तुमको शर्म नहीं आती, ये है वो, इतना क्या। खैर बाद में इकरमा भी मुसलमान हो गए, बाद में सफ़वान भी मुसलमान हो गए फतेह मक्का के मौके पर। वो किस्से लंबे। खालिद बिन वलीद ने कहा यार मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, बीवी को लेकर जाऊँ, क्या करूँ। तो ये आए उस्मान इब्न अबी तलहा के पास, शैबी जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी है ना, ये खानदान के बड़े थे उस्मान इब्न अबी तलहा। ये इनके पास आए, भाई उस्मान एक प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल भाई बोल। ये कहा चले मदीना मुनव्वरा। अरे यार बहुत अच्छा, मैं भी चाहता हूँ मदीना मुनव्वरा चले। उस्मान इब्न अबी तलहा के लिए सबसे ज़्यादा दुआ जो करती थी वो उम्मे सलमा करती थी, अल्लाह इसको हिदायत दे। खुद किस्सा बयान करती थी, मक्का वालों ने निकाल दिया, मैं मेरे बच्चे को लेकर तनीम में बैठी हुई थी और ये उस्मान इब्न अबी तलहा आए। और अखलाक याद रखना, अखलाक अखलाक अखलाक, बच्चों के साथ अखलाक, बीवी के साथ अखलाक, भाइयों के साथ अखलाक। कोई आपको जो है बुरा भी कहे तो आप बुरा मत करो, माफ करो। फिर देखो आपका कैसा करीब आता है वो। मैं जब ये मोमिन का हथियार किताब लिख रहा था और कुरान का तर्जुमा कर रहा था, तो कई लोग आकर मुझे कहते हैं दिमाग खराब थी गई છે, तबलीग में काम करो छो, दिमाग खराब थी गई છે, तबलीग में आपने तो 6 नंबर ना लाओ, बात જ नहीं करवानी। मैं कहता था जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह, मैंने करवा दो ना भाई काम, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह तुमने जज़ाए खैर आपे। मैं कभी उलझा नहीं हूँ। हरम शरीफ में मैं तर्जुमा कर रहा था कुरान का, रियाजुल कुरान का। हरम शरीफ में कोने के अंदर कोना है वहाँ जहाँ कोई पहचान नहीं कौन बैठा है, कैसा बैठा है, टोपी वोपी निकाल कर और ऐसे रुमाल उमाल डाल कर जाने ही नहीं कौन बैठा, अपना काम करते रहने का। खाली जो अपना खादिम हो उसको पता है, अपने जिन्नात को मैं वो फ़ोन कर देने का, भाई चलो मेरा काम हो गया, अब जल्दी से कार लेकर आ और मुझे कार में बिठा घर ले जा। और जहाँ सबसे मिलना हो तो फिर एक जगह आम है, वहाँ जो लोग आए जाए मुलाकात करें। मैं कर रहा हूँ तो एक साथी बेचारा आया सीधा साधा, उन्होंने क्या करा, मैंने कभी कुरान का तर्जुमा, अरे क्या फ़ायदा कुरान का तर्जुमा करने का, मैं किसी से उलझा नहीं। ठीक है भाई जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अब वही लोग मोमिन के हथियार भी पढ़ते हैं, वही लोग कुरान का तर्जुमा भी पढ़ते हैं, वही लोग सबक भी सुनते हैं। मेरे पास आए मरकज़ में 4 नंबर कमरे में, अरे तुम्हारी वो मोमिन का हथियार दोनों वाले ने, अरे क्यों भाई तुम तो डंडा मारते थे ना यार, किताब मत लिखो। अरे मौलवी जितना भी डंडा तुमको मारे लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुमको जो करना है वो करोगे। मैंने कहा लो मोमिन का हथियार। अब अल्लाह ने आम कर दी सारी दुनिया में। तो खालिद बिन वलीद कहते थे कि मैं भी जमा हुआ तो उस्मान इब्न अबी तलहा के पास गया, तो उस्मान इब्न अबी तलहा के अखलाक इतने ऊंचे थे कि उम्मे सलमा रोती थी और हुजूर को बताती थी। ये मुशरिक थे उस्मान इब्न अबी तलहा, बैठी हुई थी नौजवान औरत, खूबसूरत औरत, आगे चलकर उम्मुल मोमिनीन बनने वाली है। ये उस्मान इब्न अबी तलहा ने कहा कि बहन क्यों बैठी हो, मुझे मदीना जाना है। मदीना जाना है तो मदीना कैसे जाओगी, तुम अकेली कैसे जाओगी। ये कहा मक्का वालों ने निकाल दिया है, अब मुझे मदीना जाना है, काफिले के इंतज़ार में हूँ, कोई काफिला यहाँ से गुजरे तो मैं भी साथ हो जाऊँ। उस्मान इब्न अबी तलहा ने कहा कि नहीं, मैं उठने लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। ये उम्मे सलमा सुनाती थी और हुजूर भी रोते थे। वो गए, उठने लेकर आए, खजूरें लेकर आए और जो उठने को बिठाया और बिठाने के बाद कहा
बहन तुम बैठ जाओ। और हमारा ये 10, 12 या 13 दिन का सफ़र रहा। उम्मे सलमा रो कर कहती थी कि इस 12, 13 दिन में मुझे कभी भी उसने देखा नहीं है। घूरने की बात तो और है, घूरना और है, देखना और है। पर एक शरीयत का मसला समझा रहा हूँ। ये है ना कि आंखें नीचे रखो, कुल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। तो हम क्या समझते हैं, बाहर की लड़कियों को मत देखो, बाहर की औरतों को मत देखो, फोटो मत देखो, यही दिमाग में होता है ना। सिर्फ वो नहीं है, अपने घर में जो जवान बेटियां हैं उनको भी मत घूरो, जवान बहन है उसको भी मत घूरो। आपकी जवान बहन है उसको भी मत घूरो, अपनी जवान बेटी है उसको भी मत घूरो, जरूरत का। ये मसला याद रखना। घूरना सबके लिए मना है, ये नहीं है कि बात। अब वो जो हमारा एक आदमी बेचारी खातून बच्ची आई, कमल साहब मारो हारो जो हारो हारो हम जनते बोले इटली तो गुजराती आवड़ती है तो बोलो मारो हारो मन इनका मारो मौसम तेल नोश 1 कलाक मारो बदन दबाए लो। ये बच्ची ने खुद ने मुझे कहा, मैंने बुलाया, समझाया, मैंने कहा भाई तमें भूल आया सो दिन बलिन थल आया। घूरना भी मना है। आपकी जवान बेटी है, जवान बहन है, जवान बेटा है, माँ जवान है, बहन जवान है, घूरो मत। समझ में आ गई नहीं आई, ध्यान में रखियो। तो ये उम्मे सलमा कहते थे 12, 13, 14 दिन का हमारा सफर रहा, उसमें उसने मुझे देखा भी नहीं है। घूरना तो दूर की बात है। और कहते थे देखा कैसे नहीं, किसी जगह मुझे से हाजत हो गई किसी चीज की, मैं इशारा करती हूँ, वो समझ जाते कि भी उनको कुछ जरूरत है। तो ऊँटनी बिठाते और ऊँटनी बिठाकर जो है मैं उतर जाती, फिर ऊँटनी लेकर वो चले जाते दूर। घंटा 1.5 घंटे के बाद वापस आते। जब वापस आते तो यानी मेरी तरफ उनका चेहरा नहीं होता था, उल्टे ही। और फिर ऊँटनी को बिठाते और फिर मैं बैठ जाती, और बैठने के बाद सिर्फ इतना पूछते बैठ गई, यानी बच्चे वगैरह सब बैठ गए जो भी है, मैं इशारा करती और लेके चलती। सिर्फ एक इतने सफर में एक जुमला कहा है। जब कुबा देखा, कुबा तो जुमला कहा कि बहन तुम्हारे शौहर का घर आ गया। अबू सलमा जिंदा थे उस वक्त में, और लेकर गए। वहां जाकर सामान उतारा। अबू सलमा ने देखा कि मेरी बीवी आ गई, मेरे बच्चे आ गए, अरे अरे वाह वाह, अरे बैठो ये खजूर लो, ये लो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है, खजूर भी नहीं खाऊंगा, ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया। ये उम्मे सलमा सुनाती थी। जब इन्होंने ये अखलाक बरते तो उनको अल्लाह ताला ने खैरें दी। उस्मान इब्न तलहा को एक खैर ये मिली कि काबे की चाबी क़यामत तक उनके ख़ानदान में आ गई। फतेह मक्का के मौके पर हुज़ूर ने दी। दूसरी खैर ये मिली कि क़यामत तक उनके ख़ानदान के अंदर कोई मुशरिक पैदा नहीं होगा, नस्ल महफूज हो गई। कि नस्ल महफूज हो गई उनकी, हरम में रहेंगे। आज भी अगर हुकूमत को चाबी चाहिए होती है तो उनसे लेता है, उनके ख़ानदान से लेता है। और हुज़ूर ने कहा कि जो भी छीनेगा वो फासिक होगा। ये उस्मान इब्न अबी तलहा। तो उम्मे सलमा दुआ करती थी कि अल्लाह तो जो है अब ये उस्मान इब्न अबी तलहा को हिदायत दे, उस्मान इब्न तलहा को हिदायत दे। जैसे उम्मे हबीबा नजाशी के बारे में कहती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नजाशी ने मेरा बहुत इकराम किया, मेरा निकाह पढ़वाया, सारी बांदियों को बुलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ ना, अबू सुफियान खुसर थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अबू सुफियान की बेटी थी उम्मे हबीबा। मेरे साथ ये इकराम किया, ये इकराम किया। और फिर जब मैं रवाना होने लगी तो उसने कहा कि तो हुजूर के साथ तुम्हारा निकाह मैंने पढ़ा दिया है, और मेहर भी उसी ने अदा किया। तो हुजूर की तरफ से मेहर सलाम कहना और हुजूर को और मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना। मैं बादशाह हूँ, मेरी मशगूलियत बहुत है, इसलिए
मैं मदीना का सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन मैं 2 जहाज़ तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ माल के। एक जहाज़ में मेरे बेटे को भेज रहा हूँ, बाप नहीं आ सका तो बेटे को भेजा नजाशी ने, और एक जहाज़ तुम्हारे लिए है। चुनांचे 2 जहाज़ों में से बेटे का जो जहाज़ था वो डूब गया, सब मर गए, लेकिन उम्मे हबीबा वाला जहाज़ जो है वो मंजिल तक पहुँचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बातें उम्मे हबीबा ने सुनाई, ऐसा आदमी था, ऐसा आदमी, सलाम कहा है आपको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त खड़े हो गए कि अल्लाह तो नजाशी को माफ़ कर दे, कि अल्लाह नजाशी। अब जब नजाशी का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज गायबाना पढ़ी। अखलाक भूले नहीं जाते। ये उस्मान रज़ी अल्लाह के अखलाक थे जो उम्मे सलमा कहा करती थी हुजूर को, ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है। ये खालिद इब्न वलीद उनके पास गए, भाई उस्मान चले मदीना। हुजूर को कुछ पता नहीं खालिद आ रहा है, बे खालिद आ रहा है, खालिद आ रहा है तो पूरा मदीना यानी गुस्से में आता है, खालिद आए कत्ल करो। मदीना में कई औरतें बेवाई हुई, बच्चे यतीम हुए। दोनों ने सफर शुरू किया, रास्ते में आमिर इब्न आस मिल गए, ये इन दोनों के बड़े, ये भी मदीना जा रहे थे। तो दोनों ने कहा भाई ये किसकी गाड़ी खड़ी है, ये ऊँटनी किसकी? खालिद इब्न वलीद ने कहा कि उस्मान पकड़े गए अपन। उस्मान ने कहा कि हाँ भैया पकड़े गए, ये तो आमिर इब्न आस के है, ये उनका गुलाम है, ये उनका स्कूटर है। आदमी पहचान जाता है ना, ये उसका, ये जो है ये तो ये हम पकड़े गए, ये कत्ल कर देंगे अपने को। इतने ही आमिर इब्न आस निकले। अरे छोकरो कहाँ जा रहे हो? छोकरो तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों खामोश। अरे भी तलवार लाओ, ये मदीना की तरफ कहाँ जा रहे? तलवार लाओ, कहाँ जा रहे बताओ। तो खालिद इब्न वलीद ने कहा कि चचा आप कहाँ जा रहे हो? खालिद इब्न वलीद जरी थे ना, आप कहाँ जा रहे हो? फरमाया मुझे मत पूछो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बताओ। खालिद इब्न वलीद ने कहा हम दोनों तो मदीना जा रहे हैं। आमिर इब्न आस ने कहा मैं भी मदीना जा रहा हूँ। ये 3 की जमात बन गई। ये 3 की जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई। काफिले जाके खबर देते ना, खालिद आ रहा है, उस्मान अबू तलहा आ रहा है, आमिर इब्न आस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। इसमें बॉस जो थे वो खालिद इब्न वलीद, यानी जिन पर हाईलाइट थी, जब जो सब लोग जानते थे। उम्मे सलमा ने कहा कि जब पता चला कि उस्मान इब्न तलहा आ रहे तो सजदे में दुआ करती थी, अल्लाह कोई मुसलमान हो ना हो तो मुझे खुश कर, मेरा दिल खुश कर के उस्मान इब्न तलहा मुसलमान हो जाए। मैंने उसके अखलाक देखे, तकरीर नहीं सुनी, मैंने अखलाक देखे। तीनों के तीनों मस्जिद नबी में आए। बास तारीख की किताबों में लिखा है आपने क्या किया, चूंकि मदीना में खालिद इब्न वलीद मारूफ आदमी था। जो बच्चे यतीम हुए थे खालिद की वजह से, जो औरतें बेवाई हुई थी खालिद की वजह से, उन सबको जमा कर दिया कि देखो ये आ रहा है खालिद, तो तुम उसको अहलन व सहलन कहना, वेलकम। ये उसके दिल में ना आए कि भाई मैं कैसे आऊँ, मैंने तो ये किया है और कोई बदला लेगा। चुनांचे खालिद इब्न वलीद, आमिर इब्न आस, उस्मान इब्न तलहा, ये जब दाखिल हुए हुदूद हरम में हुजूर के पास जब आए, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। खालिद इब्न वलीद कहते थे मेरी निगाहें नीची थी, आंखों में आंसू थे। आपने पूछा क्यों आए हो, तो एक जुमला कहा, आपकी मुखालफत में ज़िंदगी भर मैंने घोड़े दौड़ाए हैं, ज़िंदगी भर घोड़े दौड़ाए हैं। अब मैं आपके दीन को अपने सीने से लगाता हूँ और आपकी मुवाफ़क़त में मैं घोड़े दौड़ाऊँगा, इसलिए आया हूँ, कलमा पढ़ने आया हूँ और कोई मेरा मकसद नहीं है। आपने फरमाया पढ़ो कलमा, मुसलमान हो गए। आमिर इब्न आस भी मुसलमान हो गए, उस्मान इब्न तलहा भी मुसलमान हो गए। खालिद इब्न वलीद कहते थे मुझे इतनी शर्म आती थी, मैं मुसलमान होकर सीधा हुजूर के पीछे जाके बैठ गया कि ये आदमी, मैंने इसकी इतनी मुखालफत की, आज मेरी गर्दन इसके हाथ में है, मार सकता है।
भाई खाली पीछे क्यों बैठे? हज़रत शर्म आती है। कहते थे अगर कोई मुझे पूछे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने फिर जी भर के देखा ही नहीं है। बस इतना कि मैं दीन के लिए अपने जान दूंगा, दीन के लिए माल लगाऊंगा, दीन के लिए जो होगा मैं करूंगा, लेकिन ये कि मैं हुजूर का चेहरा नहीं देख सकता। और पूरे मदीना में खुशी की लहर, खालिद मुसलमान हो गया, खालिद। हुजूर ने लक़ब दिया, हादा सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार है। अल्लाह की तलवार छूट तो सकती है गफलत की वजह से, लेकिन टूट नहीं सकती, इसलिए वो शहीद नहीं हुए, अपनी मौत मरे हैं खालिद बिन वलीद। और जो काम किया वो तुम्हारे सामने, तो ये अखलाक थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मेरा आज का सबक ये है कि आप अखलाक, जो ऊंचे अखलाक है बरतो। मैंने 3 किस्से बयान किए, अबुल आस इब्न रबी का, सुमामा इब्न उसाल का। अब सुमामा इब्न उसाल का इतना ऊंचा दर्जा हुआ, इतना ऊंचा दर्जा हुआ कि सही बुखारी में उनसे 20 रिवायतें मौजूद हैं। अन सुमामा इब्न उसाल, अन सुमामा इब्न उसाल, अन सुमामा इब्न उसाल। कौन? जो सबसे गड़बड़ आदमी था, सबसे अच्छा आदमी बन गया। और अबुल आस इब्न रबी ने क्या किया, ये इस वक्त फुर्सत नहीं है, बाद में सुनाएंगे इंशाअल्लाह, दूसरी मरतबा आए। वो भी दर्द भरी कहानी है, दर्द भरा किस्सा कि हुजूर ने जब साथ जोड़ा कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर भी लेकर चले, और हुजूर तो कहते थे अच्छा दामाद है हमारा, क्या अच्छा दामाद है। हज़रत अली की तारीफ, वो भी दामाद थे, लेकिन वो तारीफ दूसरे एतबार से करते थे, पर यहाँ दूसरे एतबार से करते थे। पूरे घराने के काम को हुजूर अबुल आस इब्न रबी को सौंपते थे। भाई इनके यहाँ ये लाना है, थोड़ा एयर कंडीशन चालू करवा दो, इनके पास ये लाना है, इनके लिए ये लाना है, इनके लिए ये लाना। अब अली को दूसरा काम सौंपते थे। इसलिए अच्छे अखलाक बरतोगे भाई। और एक अहम बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सूरत वालों, एक बहुत अहम बात बताता हूँ, थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज हमारे हालात खराब है, वो सुधरते क्यों नहीं है? एक सवाल है। बे दुआएं मांगते हैं लेकिन कबूलियत दिखाई नहीं देता हमें। हमारे हालात जो बिगड़ रहे हैं वो बिगड़ ही रहे हैं। क्या वजह है? वो वजह ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सहाबा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जो खिताब मिला, ज्यादा नमाजें पढ़ने की वजह से नहीं, ज्यादा जिक्र करने की वजह से नहीं, ज्यादा खैर खैरात करने की वजह से नहीं, ज्यादा तहज्जुदें पढ़ते थे इस वजह से नहीं, बहुत ज्यादा हज करते थे इस वजह से नहीं। उनको ये जो खिताब मिला है सिर्फ एक वजह से, ले सलामत सुदूरिहिम, उनके दिल पाक साफ थे। आज हमारे दिल पाक साफ नहीं है। कोई माई का लाल कहे मेरा दिल पाक साफ, वो तो बहुत ऊंची चीज हो जाएगी। आज हमारे दिल में आदमी देखे कि मेरे दिल में कितना कीचड़ भरा हुआ है। तो उलमा ने लिखा है दिल के अंदर अगर रज़ाइल भरे हुए हैं और आदमी इबादत करेगा तो वो इबादत की सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए दिल को साफ करना पड़ेगा। कल्ब सलीम, ये जो कुरान में है ना, कल्ब सलीम बेदाग दिल, इसका मतलब ये है इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला से कल्ब सलीम मांगो और कल्ब सलीम फिर जो अपना दिल साफ भी रखो। ये मैं मिसाल देता हूँ, ये मेरा रुमाल है, पाखाना लग गया खुदा न खास्ता यहाँ थोड़ा सा, अब मैं जो है इस रुमाल के ऊपर पाखाना भी है और 1 किलो दहनुलूट डाल रहा हूँ, शमामा डाल रहा हूँ, गुलाब डाल रहा हूँ, तो जो है बदबू ही गालिब रहेगी, साफ नहीं होगा वो और पाक भी नहीं होगा। हाँ, अगर ये पाखाना लगा, उसको मैंने साफ कर दिया, धो दिया, सुखा दिया, पाक हो गया, अब जो है आप एक कतरा भी दूध का डालोगे ये रुमाल चमक जाएगा। आप समझ गए? तो हमारे दिल के अंदर ये सारे मैल भरे हुए हैं
और हम जितनी भी नमाजें पढ़ो तो वहाँ कबूल नहीं होगी। हाँ, दिल को पाक करो आप, और फिर आप मुख्तसर इबादत करो, मुख्तसर दुआ मांगो, दुआ कबूल होगी आपकी। वजह ये, इसीलिए कुरान ने कहा इल्ला मनतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला के पास हमारे पास कल्ब सलीम लेकर जो आएगा। तो सहाबा दुआ मांगते थे कि अल्लाह तो हमें कल्ब सलीम दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टॉप लेवल का जो दर्जा मिला वो क्यों मिला? हालांकि हर नबी कल्ब सलीम वाला होता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? व इन्न मिन शियाती इब्राहिम इद जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। भाई अंबिया की जमात में से इब्राहिम भी है, हमारे पास वो कल्ब सलीम लेकर आए तो उनको टॉप दर्जा मिला। क्या दर्जा मिला? उन्हीं की नस्ल में से हुजूर भी आए, उन्हीं की नस्ल में से इस्माइल भी आए, उन्हीं की नस्ल में से इसहाक भी आए, उनको अल्लाह ने मक्का भी दिया हरम, और उनको अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस भी दिया। इसलिए अपना दिल साफ रखो और थोड़ा सा तन्हाई में बैठकर दिल से पूछो किसके बारे में क्या बुराई दिल में है, क्या बदगुमानी है। शैतान जो है ये दिल को नापाक करके, इसीलिए हदीस की दुआओं में क्या आता है? अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर निफाक से, रज़ाइल से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ए भाई देखो मेरे पास किसी की बुराई मत करो, हाँ, ताकि मेरा दिल साफ सुथरा रहे। आज तो बीवी के बारे में देखा तो शक में पड़ गया, शोहर के बारे में देखा तो शक में पड़ गया, और अगर किसी ने खाली सिर्फ यूँ देखा, ए भाई हमारा सामने कर ताकि इशारों आई रही थी, जरा इंक्वायरी कर दे भाई। मैंने नमाज में देखा कि 2-3 मरतबा उसने मुझे यूँ करके देखा, यूँ देखा, शक में पड़ गया आदमी कि हमारा सामने क्यों ताकि इशारों। गाड़ी गई हमारी, इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजन से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह भी तू, रहबर भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू। दुआ मांगो कि अल्लाह भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस भटकी हुई उम्मत को फिर मस्जिद वाला बना दे। अपना दिल साफ। दो सबक हैं आज के, अच्छे अखलाक और अपना दिल साफ। बस ये 2 काम करके आप देखो, फिर देखो अल्लाह कैसा चमकाता है आपको। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये 2 काम करोगे, अच्छे अखलाक अल्लाह के लिए और अपने दिल की सफाई, बस ये 2 काम कर लो, आप जहां चले जाओगे सिर्फ देखोगे और अल्लाह हिदायत फैला देगा। आज तो भाई भाई के मसले में दिल के अंदर बुराइयां लेकर बैठा है, बेटी के मसले में, दामाद के मसले, घर घर में ही मुसीबत है, घर घर में। हम तो जग पीर है ना, जग पीर समझ गए ना आप, कि अभी सारी दुनिया के लोग वो सबक सुनते हैं तो हर आदमी सवाल करता है। सबसे पहले सवाल आएगा, मौलवी साहब मेरी बीवी जो है मेरी बातें नहीं मानती है, तो और क्या करूं? बीवी की शिकायत। मैंने कहा तेरी बीवी तेरी बात माने, वजीफा बताऊं? हाँ बताओ ना। मैंने कहा हर महीने में 10,000 रुपया हदिया दे उसको, वो कभी नाराज नहीं होगी तुझसे। हर महीने में 10,000 रुपया हदिया दे, और कोई डॉलर वाला होता है तो $500 लगा देता हूं। $500 हर महीने हदिया देते। कितनी औरतें मुझे दुआई देती हैं, अरे मौलाना अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी वजह से देने लगा, वरना तो मुझसे छीनने के चक्कर में रहता है। बीवी कैसे मानेगी तुम्हारी? वो भी तो इंसान है, उसका भी तो हक है, उसकी भी तो गैरत है। इसलिए हिकमत से लेकर चलना पड़ता है, बगैर हिकमत के नहीं चलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिकमत से लेकर चलते थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, माँ आयशा बैठी हुई, तो माँ आयशा ने कहा कहते थे एक सवाल करूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? आपने फरमाया नहीं करो। हज़रत आपकी इतनी बीवियां हैं, सबसे ज्यादा आपको किससे मोहब्बत है? आपने फरमाया तुझसे।
फिर तुझसे मोहब्बत है। हज़रत आयशा कहती हैं मैं बहुत खुश हो गई और वो चादर ले ली और बहुत बहुत खुशी खुशी बाहर जाने लगी। अरे उवैस कहाँ जा रही हो? बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। हज़रत आयशा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उवैस कहते थे, कभी आइश कहते थे, कभी आफीफा कहते थे, कभी सिद्दीक़ा कहते थे, कभी हुमैरा कहते थे। ये मोहब्बत वाले नाम हैं। अरबों क्या मैं बयान करता हूँ तो मैंने कहा जी अपनी बीवियों को प्यार वाले नाम से भी पुकारो, लेकिन धमाल वाला नहीं। तो उन्हें मतलब क्या धमाल वाला नहीं? मैंने कहा लैला नाम मत रखना। आपके सूरत की कोई फैमिली थी, हमारा किसी मुल्क में सफ़र था तो हमारे आपकी सूरत के थे, तो मुझे पक्का यकीन है कि सूरत की फैमिली थी। वो उन्होंने हमारी दावत की थी। असराना गुजर रहे थे, बे असर की नमाज यहाँ पढ़ लेना, थोड़ा नाश्ता कर लेना, फिर आगे चले जाना। मगरिब बाद बयान था किसी जगह, तो अब वहाँ गए तो बेचारे बहुत खुश हो गए, बहुत इकराम किया। और बैठे बैठे क्या कहे, अरे गोरी जरा गरम भज्जा मोकल ले। गोरी मौलाना जैसे ने वगर शक्कर ने चा पीवे छे, वो बार बार गोरी गोरी कहे। मैंने कहा तेरी बीवी का नाम गोरी है? ना मौलाना आपने बयान में कहा था ना प्यार वाला नाम रखो, तो मैंने प्यार वाला नाम रखा है। मैंने कहा यार मेरा बयान पूरा सुनते तो हो नहीं तुम लोग। वो मैंने कहा ना बीवी के मुंह में लुकमा देना सदक़े का सवाब है। ये हदीस सुनी किसी जगह, तो कौन नौजवान थे 3 दिन से मस्जिद में ही नहीं आया। मैं कहा था मौलाना सदका सदका। अच्छा भाई अब तो हदीस बयान करने में मुझे एहतियात करनी पड़ेगी, यानी समझाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा तेरे फराइज का क्या हुआ, तू सदका करने में लगा हुआ है। ये तो कभी कभी बीवी के मुंह में देना है लुकमा, रोजाना थोड़ी देना है हर मर्तबा। तो हिकमत से हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तो तुझसे मोहब्बत है। हज़रत आयशा खड़ी हो गई, अरे आइश उवैस कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? ये तो मैं सबको खबर करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा तो हुज़ूर ने जवाब दिया, अरे फितना कराएगी घर के अंदर तू। हाँ करीबा करीबा बिठाया और बिठा कर कहा, करीब करके बिठा कर कहा, देख एक हदिया तुझको देता हूँ, लेकिन शर्त है किसी को बताना मत, बिटवीन मी एंड यू। समझ गए? मेरे तेरे दरमियान किसी को बताना मत। हज़रत आयशा ने कहा ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी पर खजूरें ली और हज़रत आयशा को दी अपने हाथ से। वो खुश हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मैं अपनी तस्वीर जानदार शानदार मालदार दीनदार किसी को मेरे हाथ से देता हूँ तो बेचारा खुश हो जाता है। फिर मुझे हरम में मिलता है, कहता है मौलाना तुमने जो तस्वीर दी थी अब तक मेरे जेब में है, अरे पढ़ रहा हूँ मैं उसको। तो हुजूर ने दी तो आयशा खुश हो गई, किसी को बताना मत आयशा। ठीक। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी माओं के पास गए और हर माँ से यही कहा, एक हदिया देता हूँ बिटवीन मी एंड यू, किसी को बताना मत। खजूरें सबको दी। हर माँ खुश हो गई, बताने का मैंने किया, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। इत्तेफाक से एक मर्तबा सारी माएँ जमा हो गई। तो हज़रत आयशा ने सबके सामने पूछ लिया, हज़रत ये सारी बैठी है, सारी उम्महातुल मोमिनीन, आपको जो है हम सब में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? आपने कहा मैंने जिसको खजूरें दी थी उससे है। समझ गए? जिसको खजूरें दी थी हर माँ खुश हो गई और किसी को पता नहीं, इसको भी दी थी उसको भी दी थी। आपने कहा जिसको मैंने खजूरें दी थी उससे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल के बाद माएँ जमा होती थी और पुराने दिन याद करती थी, ये हुआ फला सफर में हुआ। तो हज़रत आयशा ने ये तस्करा छेड़ा, एक चीज है बिटवीन मी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान एक राज की बात है। तो माओ ने कहा हुज़ूर का तो इंतकाल हो गया, अब बताओ क्या राज की बात है? नहीं हुज़ूर ने मना किया था, अब नहीं बताऊंगी। अरे अब तो हुज़ूर का विसाल हो गया, ऐसी राज भी क्या, हम तो सब बहनें हैं आपस में, वे बहनें हैं आपस में। तो हज़रत आयशा ने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा
मुझे मुट्ठी भर खजूरें दी थी अपने हाथ से और कहा था आयशा किसी को बताना मत, तो सारी माओं ने कहा वो तो हमको भी दी थी, तुझे अकेले को नहीं दी थी, वो तो हमको भी दी थी। हिकमत से आप समझ गए। अच्छा, एक तो दिल की सफाई करोगे ना इंशाअल्लाह, और दूसरा अच्छे अखलाक, 2 बातें हो गई। तीसरा हदिया देता हूं, रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। बस बदरीन की तादाद 313 है, वो आदत में अल्लाह ने करंट रखा है। 313 ये कम से कम है, 500 पढ़ो 1000 पढ़ो, फायदा ही फायदा है। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो सही हदीसों में आता है एक महल जन्नत में तैयार हो जाता है। बिल्डर लेकर पैसा भागेगा नहीं वहाँ, वो तो महल तैयार हो गया, प्रॉपर्टी अपनी। इसलिए रोजाना 313 मरतबा आप पढ़ोगे तो कितने महल तैयार हो जाएंगे वो हिसाब लगा लेना। तो जन्नत में प्रॉपर्टी तैयार करो, स्विट्जरलैंड में तो प्रॉपर्टी बनाते हो, सूरत में बनाते हो और गुजरात में जमीनें लेते हो, जन्नत के अंदर भी प्रॉपर्टी तैयार करो, करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता हशर के मैदान में कुछ गुनाहों की वजह से जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले भी जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह पाक मारी प्रॉपर्टी तो जन्नत में छे, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी, जुओ अल्लाह को रहम आ जाएगा, अच्छा भाई इसकी प्रॉपर्टी है, जाने दे उसको, वहां पर जा बनाओगे रोजाना महल। हाँ, एक मरतबा मैंने बयान किया था, एक आदमी ने मुझसे कहा मौलाना 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और एक बंगला एक महल तैयार होता है वहाँ, 313 मरतबा तो इतने महल हो गए, तो इतने महल करेंगे क्या जन्नत में भी, क्या करेंगे। मैंने कहा घबराना नहीं, जब इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह वहाँ जाकर बैठकर मशवरा करेंगे कि क्या करना है। भी दुनिया में तो प्रॉपर्टी आती किराए से दे दो, बेच दो, इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ तो किराया वाला को है ही नहीं, वहाँ तो बेचना है ही नहीं। जब जाएंगे तब देखेंगे वहाँ जाकर। अभी तू बना तो सही, कम से कम फरिश्तों के लिस्ट में ये तो होगा इसके प्रॉपर्टी जन्नत में है। तो दूसरा आदमी उसने कहा कि मौलाना कि जब बाग लगाड़ो है, तो मैंने कहा देख तुझे बाग लगाना हो तो सुबहान अल्लाह बिहम्दी बहुत पढ़, एक मरतबा सुबहान अल्लाह बिहम्दी पढ़ेगा, एक खजूर का दरख्त लग जाएगा फौरन तेरे बगले में। 313 मरतबा पढ़, वो तो 10 जो महल तुझको मिलेंगे 30 महल जो मिलेंगे, लेकिन तुझे बाग चाहिए तो सुबहान अल्लाह बिहम्दी बहुत पढ़। जब तू बहुत पढ़ेगा तो तेरा वो खजूर का दरख्त भी तैयार होता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, तेरा काम बनेगा। करोगे आप लोग इंशाअल्लाह? कौन कौन पढ़ेगा 313 मरतबा इंशाअल्लाह? ये मेरी तरफ से हदिया है, ये मेरा हदिया जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, इसका नाम है। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, सूरह इखलास वाला हदिया। और ये मेरी तस्वीर भी है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। पूरे सूरत वालों को दे नहीं सकता, ये मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, इनको दे रहा हूँ लो। चलो, पूरे सूरत वालों की तरफ से इनको दे, मैं पहचानता नहीं साहब कौन है, लेकिन इतना कि जब भी मैं आता हूँ तो बयान में आगे बैठते हैं, इतना मुझे मालूम है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ यहाँ तो ये बेचारे आगे बैठते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे, और सबको अल्लाह खुश रखे। कदर करना है इसकी, अब पढ़ते रहना, समझ गए? हाँ, तो 3 हदिये हो गए भाई, अच्छे अखलाक, और दूसरा क्या, दिल की सफाई, और तीसरा 313 मरतबा सूरह इखलास। हाँ, पढ़ते रहो, अल्लाह ताला बहुत देगा। मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ, समझ लो अंदाज से, कि अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है उसको मेरे सारे दीनी कामों में पार्टनर बना दे। मेरे सबक में तुम पार्टनर, मेरे कुरान के तर्जुमे में तुम पार्टनर, मेरी किताबों में तुम पार्टनर, मेरे बयानों में पार्टनर, हज उम्र में पार्टनर। अब पार्टनरशिप क्या चाहिए यार, ऐसे इससे अच्छी पार्टनरशिप क्या मिलेगी आपको? करोगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल करोगे इंशाअल्लाह। अब आखिर में ये कभी अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत, हमारा दावत का काम ये सदाबहार, तो आप लोग निकलोगे इंशाअल्लाह भाई।
3-3 चिल्ले के लिए कौन तैयार है? सिर्फ हाथ ऊपर कर लो बस। 1 2 3 4 5 माशाल्लाह, सूरत में तो सदा बहार है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको अल्लाह ताला बहुत हलाल माल देगा इंशाल्लाह। आज मैंने औरतों को कहा कि अल्लाह ताला आपको बहुत माल देगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कि जब अल्लाह माल देवे तो ये बिगड़ मत जाना। जब माल आता है तो आदमी को गर्मी चढ़ती है, वो आदमी बिगड़ जाता है। नहीं, अल्लाह आपको देगा, उसको सही रास्ते पर लगाना, लगाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान या सलाम अदखिलना दारक दारस सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा दाक़ अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हमें अच्छे अखलाक वाला बना दे, ए अल्लाह हमें सलामत सुदूर वाला बना दे, ए अल्लाह हमें क़ल्ब सलीम वाला बना दे, ए अल्लाह पूरे सूरत को तो कबूल फरमा, पूरे सूरत के मर्दों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनके जवानों को कबूल फरमा, इनके बूढ़ों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो या जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। इस शहर में आने को तो कबूल फरमा, इस शहर से जाने को तो कबूल फरमा। इन्होंने हमें खिलाया पिलाया अपनी ताकत के मुताबिक, तो इनको खिला पिला तेरी शान के मुनासिब और हमें भी खिला पिला तेरी शान के मुनासिब। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना कम से कम 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा और उसको तेरा महबूब बंदा और बंदी बना दे और मेरे कामों में उसका पार्टनरशिप तो दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें इस मस्जिद में जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह बरकत वाली बारिश अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा, बरकत वाली बारिश अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा। ए अल्लाह हमारी झीलों को पानी से भर दे, हमारी नदियों नहरों को पानी से भर दे और हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे। ए अल्लाह जो भी जिस लाइन की परेशानी में मुब्तला हो, आफियत से उसकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हो उनको शिफाए कामिला आजिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। हमें अच्छा अखलाक का हामिल बना दे और हमारे दिलों की सफाई तो हमें अता फरमा दे। और तेरे जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा, जो काम करने से आप नाराज होते हो उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो हमारी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखे, तू भी उसकी तरफ मोहब्बत की निगाह से देख और अक़वाम आलम की हिदायत के फैसले फरमा। ए अल्लाह एक दिन आएगा हम भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती है, एक दिन हमारी मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा, कुछ लोगों के कंधों पर सवार किया जाएगा। ये सफर रेल का और कार का और हवाई जहाज का नहीं होगा। मोहब्बत के दावा करने वाले कुछ मुट्ठियां मिट्टियां हदिये में पेश करेंगे, एक जुमला कहकर वापस लौटेंगे। कब्र तक आपका इकराम कर लिया, कब्र तक आपका साथ दे दिया, आगे आपके अमाल जाने। ए अल्लाह तू
उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा। ए अल्लाह, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है, ये तेरी बुलंदी के खिलाफ है। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़िल अखयार में शामिल फरमा दे, इबाद सालिहीन में शामिल फरमा दे, तेरे भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा दे। अपने नेक बंदे बंदियों को तू जो दिया करता है बगैर इस्तेकाक के, तो हमें भी अता फरमा। हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमारे अक़दाम और अक़लाम को कबूल फरमा, अक़दाम और अक़लाम को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो, आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तू अता फरमा, अपने फजल से अता फरमा। ए अल्लाह, ये उम्मत बहुत परेशान है। ए अल्लाह, इस फरिश्ते के इस मजलिस में फरिश्ते मौजूद हैं। ए इस मजलिस के फरिश्तों, ए इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है। हमारे रूठे हुए रब को मनवा दो। ए अल्लाह, इस उम्मत से तू कब तक रूठा रहेगा? भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। इस भटके हुए उम्मत को फिर मस्जिद वाला बना दे, फिर अमाल वाला बना दे, फिर अखलाक वाला बना दे। अगर फजल करे तो छुट्टियाँ, और अगर आदल करे तो लुटिया। हमारे साथ तो फजल का मामला फरमा, आदल और इंसाफ का मामला न फरमा। अगर तूने आदल और इंसाफ का मामला किया, हम हलाक हो जाएंगे, हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ए अल्लाह, हमारे साथ तो फजल का मामला फरमा। हशर के मैदान में जब हमारा नाम अमाल तेरे हाथ में जाए, तो मोहब्बत की निगाह से हमें देख रहा हो और हम तुझे देख रहे हो, और तू हमें ये कहे कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। जब दुनिया छोड़कर हम तेरे पास आए, हमारे हंसने से पहले आप हंसकर हमारी मुलाकात कर रहे हो, तो उसके गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। एक सहाबी का इंतकाल हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आपने दुआ मांगी, अल्लाह, ये तेरा बंदा है, मेरा उम्मती है, थोड़ी देर में तेरे पास आ रहा है, इसके हंसने से पहले तू हंसकर मुलाकात करना। वो दुआ आपने कबूल की, वही दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा। वही दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा। कमाल ईमान पर हमारा खात्मा फरमा, पूरे सूरत वालों को कबूल फरमा, एक एक बच्चे बच्चे को कबूल फरमा, इनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। हलाल माल मनाल के दरवाजे कुशादा फरमा। हमें सेहत का लिबास पहना दे, तक़वे का लिबास पहना दे, ज़ुहद का लिबास पहना दे, आफियत का लिबास पहना दे, मोहब्बत का लिबास पहना दे, सेहत का लिबास पहना दे, और हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, और हमारे दिलों में तेरी मार्फत का नूर कूट कूट के भर दे। और अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तो अता फरमा, अपने फजल से अता फरमा। ये मजमा आमीन कह रहा है। किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतजार में है। कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता? ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। और अल्लाह, जो जिंदा है, जिनकी माँ जिंदा है या बाप जिंदा है, कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फضل करम से सारी दुआओं को कबूल फरमा। नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुक सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुक सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।